हमें कुछ आनंद की अनुभूति होती है तो हमें जब चाहिए शांति तो उन्हीं के पास जाकर बैठ जाते। जैसे ही लक्ष्मी नारायण पहुंचे, नारायण भगवान ने के साथ में लक्ष्मी जी आई तो तुरंत बाबा भड़क गए, नारायण ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये माई दाई क्यों ले आए तुम, माता बहनों से हम दूर रहते, दूर रखो दूर रखो। बोले प्रभु ये लक्ष्मी है, पूरा ब्रह्मांड इनकी कृपा कटाक्ष पाना चाहता है, कई तो हमारी कथा इसलिए सुनते हैं जिससे लक्ष्मी उनके घर में आ जाए। हाँ, हमारे लिए नहीं सुनते, कई तो इन्हीं के लिए सुनते हैं। अरे अरे जो सुनते होंगे सुनते, उनको कहो दूर रहे, दूर दूर, हम दूर रहते, उनको कहो दूर बैठे, ले आए बिना अनुमति के, तुमको लाना नहीं चाहिए, पर ले आए तो कोई बात नहीं, दूर रखो, दूर बैठाल दिया। लक्ष्मी मैया भी बोली, इन्होंने तो कहा ही था कि बाबा फक्कड़ हैं, वो ऐसे ही त्यागी हैं, कुछ भी कह देंगे, तो माँ को बुरा नहीं लगा, माँ को बड़ा ठीक है। तो दूर जहाँ बैठे थे उससे भी दूर एक वृक्ष था, उस वृक्ष के भी थोड़े और पीछे जाके लक्ष्मी मैया बैठ गई और वहीं से प्रणाम किया, दर्शन करने लगी। और बाबा का वो अचल, बाबा ने नहीं एक तरफ एक सेकंड भी देखा लक्ष्मी जी की तरफ, है एक सेकंड भी नहीं देखा, और नारायण के साथ में बैठकर सत्संग सुना रहे नारायण भगवान। काम करो महाराज, इन महात्मा को देख के हमारे मन में इच्छा हो रही है। बोले क्या? बोले हमारे मन में एक इच्छा हो रही है कि इनको बैकुंठ में बुलाया जाए और ये वहां के प्रसाद पावे, इनकी रसोई वहीं बने, इनको भोजन हम बनावे अपने हाथ से जिमा में, बड़ा अच्छा लगेगा। नारायण भगवान बोले देवी एक बात बताएं? बोले हाँ। बोले महात्माओं से जितनी दूर रहोगी उतनी अच्छी रहोगी, है ना, हम तो यहीं रह के भजन करेंगे। बोले महाराज कोई प्रार्थना करे तो स्वीकार करना चाहिए, हम तो निवेदन ही कर सकते हैं आपसे। अरे बोले पर हम जाएंगे कैसे? भाई हमने तो सुना है बैकुंठ में मर के ही जाया जाता है, तो तुम इसका मतलब तुम हमें मारना चाह रहे हो, फिर खिलाओगे वहां? अरे वहां चले भी जाएंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे, अभी मरने हमें थोड़ी मरने, अभी तो हमें भजन करने, तो अभी यहीं रहने, भजन करने, फिर चलने, फिर मरने। नारायण भगवान बोले जब लक्ष्मी जी चाह रही हैं कि आप उनके हाथ की रसोई ग्रहण करें तो वहां में मनो नहीं पड़े, हम गरुड़ को भेज देंगे, वो जब आप कह रहे हो तो ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया निमंत्रण, है जी, निमंत्रण एक्सेप्ट कर लिया बाबा जी ने, महात्मा जी ने। अब वहां मैया बड़ी प्रसन्न, बैकुंठ में मैया ने बड़ा चकाचक व्यवस्था की अपने हाथ से, खूब चकाचक हलवा पूड़ी बनाए, रोटी सब्जी चावल भात कढ़ी बनाए, सब ना माँ चाहे तो क्या नहीं बन जाए, पर माँ ने अपने हाथों से बनाए, लक्ष्मी माता ने सब चकाचक कर दिया। तो कहावो साधु जी महात्मा जी त्यागी जी पहुंच गए, और जब त्यागी महात्मा जी पहुंचे, बाबा पहुंचे तो सुंदर आसन वैकुंठ में बैठा बिछाया, बाबा वहां बैठ गए और सुंदर पात्रों में व्यवस्था होने लगी। और बाबा के पहले चरण प्रक्षालन लक्ष्मी माता के साथ नारायण भगवान ने किए। लक्ष्मी माता थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ी रही। नारायण, आपको याद हो बचपन की, तो जब कहीं भोजन करने जाते थे तो कच्ची रसोई नहीं बनती थी, चावल रोटी ये सब कच्ची मानी गई और पूरी इत्यादि पक्की मानी गई। तो जो वैसे लोग होते हैं वो हर किसी के कच्चा भोजन नहीं करते, पक्का भोजन कर लेते, पक्का मान लेते। पड़क गए, हमने मना किया था हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे निमंत्रण पे हम आए और तुम हमको कच्ची रसोई खिला रहे हो। बाबा स्वर्ग में पड़क गए लक्ष्मी मैया के हाथों। लक्ष्मी मैया ने हाथों से बेचारे ने रोटी कैसी कैसी बनाई होंगी बेचारे ने, मैं तो सोच के मुझे आनंद आ रहा है, बड़े अजीब सा लग रहा है। मैया लक्ष्मी बना रही अपने हाथों से रोटी बाबा के आगे। लेकिन जब फल खा के चले आओ, तो हम फल खा के जब चले आते तो हम रसोई में भोजन नहीं करते, और तुम हमें यहाँ कच्ची रसोई खिला रहे हो, हम नहीं खाएंगे। सुनो बड़े प्यार से, अब मैया से नहीं रहा गया। मैया बोली कमाल करते हो, है? मंदिर में या घर में या यहाँ या वहां ये जो भोजन हमें भोग लगाते हो, किसका भोग लगाते हो तुम लोग? हैं? हमारा ही भोग लगाते हो ना।
हमारी झूठन खा सकते हो। लक्ष्मी नारायण को भोग लगता है कि नहीं? राधा कृष्ण को भोग लगता है कि नहीं? राम सीता मैया को भोग लगता है कि नहीं? झूठन खाते हो तब कोई बात नहीं, लेकिन अब कह रहे हो कि ये कच्ची रसोई है, अब हम तुम्हें साफ देते हैं। लक्ष्मी मैया आ गया क्रोध, साफ देती हूं मैं तुम्हें, तुम कभी भी रोटी पे रोटी धर के नहीं खा पाओगे। रोटी पे रोटी, हम लोग गृहस्थी क्या करते हैं, रोटी पे रोटी रख के खाते हैं ना। दो, कभी किसी के आगे 2 रोटी आती हैं, कभी 4 आती हैं, कभी 5 आती हैं। 2 तो आती हैं पहली बार थाली में, तो एक के ऊपर एक हो गई कि नहीं होगी? साधु महात्मा साफ देती हो तुम कभी रोटी पे रोटी, तुमने रोटी का अन्न रख के कभी नहीं खाओगे। जट महात्मा जी हंसने लगे, बोले आनंद आ गया, आपने तो अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो हमको ये साफ दे दिया कि हम रोटी पे रोटी धर के नहीं खाएंगे। अरे रोटी पे रोटी धर खाएंगे तो बाबा जी क्यों बनेंगे? हम बाबा जी इसलिए थोड़ी बने कि हम जो है रोटी पे रोटी धर के खाएं कि शाही पनीर के सब चटकारे उड़ाए अब महाराज चकाचक है। जितना मोटा भोजन होगा उतना ही मन चंचल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं बात कह रहा हूं, बोले हमें कोई जरूरी भी नहीं, आवश्यक भी नहीं, अच्छा ही किया आपने, साफ नहीं है तो वरदान है। पर हम तुमने घर बुला के हमारा सम्मान ये किया है, तुमने हमें घर में इसलिए बुलाया कि हमको साफ दोगी, तो हम भी तुम्हें साफ देंगे, हमारा साफ है तुम्हें। लक्ष्मी जी ही एक अंश से सबरी बनकर आई। सबरी ही जो लक्ष्मी मां है, एक अंश से सबरी बनकर आई। महात्मा जी बोले तुम्हें सबर कुल में जन्म लेना पड़ेगा, हमारा साप है, हम तुम्हें साप देते हैं। और हाँ, जिन संतों का तिरस्कार तुम आज कर रही हो, आज संत का तुमने अपराध किया, और जब उन संतों की सेवा करोगी उनके आश्रमों में बुहारू लगा। और इसीलिए राम जी जब गए थे वन में, तो राम जी की आयु क्या है? राम जी की आयु ज्यादा 22 वर्ष के थे जब वनवास हो गया था। और अगर 14 वर्ष और भी लगा लें तो 30-32 साल के होंगे, 33 के होंगे, जब 34 के होंगे जब सबरी माँ से मिले थे। और राम जी की प्रतीक्षा सबरी माँ ने 10,000 वर्ष तक की थी दीक्षा के बाद, गुरु मंत्र के बाद 10,000 वर्ष, उससे भी बड़ी आयु थी। तो बताइए, वो इतनी बड़ी थी आयु में, पर राम जी जब संबोधन कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं?